कई लोग कहते हैं अगर आपने गलती करी तो पवित्र आत्मा छोड़ देगा। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ दे तो मैं कैसे पवित्र रहूंगा? यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस दिन आप पाएंगे वो आपको सब बातें सिखाएगा। वही पतरस जो एक छोटी लड़की से डर गया और यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को कर्स कर रहा था, श्राप दे रहा था। वही डरपोक पतरस जब पवित्र आत्मा उस पतरस के ऊपर आया तो बाइबल कहती है वो हियाव से भर गया, और जब 3,000 लोग बच गए तो खड़ा होकर प्रचार करने लगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आज आप में से कई लोगों के ऊपर उतरेगा वो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा। आप वही नहीं रह जाएंगे। आमीन। जब आपके लोग, आस पड़ोस के लोग आपको देखेंगे कहेंगे कुछ अलग हो चुका है। आमीन। सो आज मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुने। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने एक हिंदू राजपूत परिवार में मैंने जन्म पाया, और उसके बाद मैं जब कलीसिया गया तो वहां पे मुझे एक विश्वासी ने पूछा आपकी डिनोमिनेशन क्या है? आप बैप्टिस्ट हैं या आप कैथोलिक हैं या आप पेंटिकॉस्टल हैं या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हैं? और मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो एक राजपूत परिवार में पैदा हुआ और यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जन्म पाल लिया और उसकी कलीसिया में गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरी डिनोमिनेशन क्या है। तो मैं उस परमेश्वर के पास गया जो कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आमीन। कितने लोग भेड़ हैं यहां पे यीशु मसीह की? तो इसका मतलब आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमें प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती। अगर आप बकरी हो तो नहीं सुनाई देगी, अगर भेड़ हो तो सुन सकते हो। आमीन। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं, तो आप यीशु मसीह की आवाज सुन सकते हो। सो मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? मैं कौन हूं? मैं क्या कैथोलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं कौन हूं? और जो परमेश्वर ने मुझे कहा, सुनना चाहेंगे आप? उसने कहा तू मेरा पुत्र है, ये तेरी डिनोमिनेशन है। तू मेरा पुत्र है। He said you are my son। उसने कहा तू मेरा पुत्र है और यही तेरी पहचान है। और मैं इसी पहचान के साथ तब से आज तक जी रहा हूं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं आपकी अनंत की जो पहचान है वो ये है कि आप परमेश्वर की संतान है, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक जब हम कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्रिश्चियनिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है? क्रिश्चियनिटी क्या है? आप मुझे इसकी परिभाषा दो, आप मुझे समझाओ, क्योंकि मैं एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहता। क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्म में नहीं, यीशु मसीह हमें हर एक बंधुआई से आजाद करने के लिए आया। और जो पिता ने मुझसे कहा वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तैयार हैं आप? मैंने कहा लॉर्ड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? परमेश्वर क्रिश्चियनिटी क्या है? और परमेश्वर ने कहा द यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन इज क्रिश्चियनिटी। यानी परमेश्वर और मनुष्य जब एक हो जाते हैं उसको मसीहत कहा जाता है। मरियम की गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। हालेलुया। आप मनुष्य हो,
मगर आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर स्वयं तुम में वास करता है। आमीन। सो जब हम कहते हैं मसीह, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन वो नहीं है जिसका नाम आज जॉन है या डेविड है। क्रिश्चियन वो है जो आज पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आमीन। जिसको अनॉइंट किया गया है, मसा किया गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई। सारी बातें यानी आपकी अब जात मैटर नहीं करती। आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी जात क्या है, आपका कलर कैसा है, आपने कितनी सारी बातें बीत गई। अब परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो ये जय है जो संसार, और वो यह है जो जय संसार पर प्राप्त करता है, वो यह है हमारा विश्वास। बिना पवित्र आत्मा आप और मैं ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं करेंगे, जिंदगी भर पाप के साथ संघर्ष करते रहेंगे और आप नफरत करने लग जाएंगे अपने आप से। आप कहेंगे, प्रभु मैंने पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया। प्रभु मैं कोशिश करता हूं, मैं पाप से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। और आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, क्योंकि मसीह जीवन हम अपनी स्ट्रेंथ में, हम अपने बल में जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते तो यीशु मसीह कभी नहीं कहता मैं सहायक भेज रहा हूं तुम्हारे। बिना उस सहायक के आप एक जैवन जीवन नहीं जी सकते। आमीन। सो आज मुद्दा ये नहीं है कि कोई अच्छा मसीह है या कोई अच्छा मसीह नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह है और कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह नहीं है। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो आप जय नहीं पा सकते पाप के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते दुष्ट आत्माओं के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते उन सारी युक्तियों के ऊपर जो शैतान आपके विरोध में लाएगा। एक ही तरीका है जैवन जीवन जीने का, उसके वचन से और उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और ये एक बार की प्रोसेस नहीं है। मुझे क्या लगता था, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैंने उद्धार पाया, उसके 6वें दिन मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और मुझे लगा हाँ मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। 2006 मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। मगर फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि पवित्र आत्मा से भरना एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, लगातार करने वाली बात है। ये नहीं कि सन 97 में मुझे पवित्र आत्मा मिला था, नहीं। पवित्र आत्मा जीवन का वो पानी है जो मुझे लगातार पीना पड़ेगा अगर मुझे जीवित रहना है मसीह में। आमीन। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें ध्यान धरकर, क्योंकि कई मसीह की देह में कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, हम यीशु में विश्वास करते हैं। तो आज हम इसके बारे में मैं चाहता हूं आप इसको जानो कि आप एक सामर्थ का जीवन जी सको। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु ने कितने महान कार्य करे। अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जीवित किया। मगर मसीहत अलग है। मसीहत अलग है क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो ये नहीं कहता हाँ तुम मेरी पूजा इसलिए करते हो, तुम मेरी आराधना इसलिए करते हो क्योंकि मैं बहुत महान हूं। वो कहता है कि मेरे विश्वास करने वाले वही करेंगे जो मैंने करा है। कोई और ऐसा विश्वास नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वही अधिकार जिसके द्वारा उसने वो सब कुछ किया, वो उसने आज अपनी कलीसिया को दिया है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक जयवंत कलीसिया हो, एक डरी हुई हारी हुई कलीसिया नहीं, मगर एक तेजो में जयवंत कलीसिया। आमीन। सो मैं आपको एक
आयत में ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना 20 आयत हम देखेंगे, जॉन 20, यूहन्ना 20। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है, जिन चेलों के साथ वो 3 साल रहा, सोया, खाया, पिया, उनके सामने सारे चिन्ह चमत्कार करे, मगर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सब डर गए और जाके कमरे के अंदर डर के बैठे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस यीशु पर हम भरोसा करते थे वो तो मर गया है, अब हम क्या करेंगे। आप ध्यान से सुन रहे हैं? आमीन। और यीशु मसीह बंद दरवाजों से, दीवार से होता हुआ, दीवार को चीरता हुआ उस कमरे के अंदर आता है। और यूहन्ना 20 उसकी 21 और 22 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अगर यीशु हमें वैसे ही भेज रहा है आज, जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, तो उसे हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। आमीन। वरना हम वो सेवा नहीं कर सकते। यीशु को हमें भी वो ही देना पड़ेगा जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करी। और यीशु ने कैसे सेवा करी? प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने कैसे यीशु नासरी का पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा और जो बीमार थे उनको चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसे करी? पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। तो आप और मैं आज सेवा कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। तो यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब देखिए उसके बाद उसने क्या कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? हाँ? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, चेलों को पवित्र आत्मा मिला और उनका नया जन्म हो गया। क्योंकि नया जन्म हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना जाए। पुराने नियम के संतों में और नए नियम के संतों में यही भेद है, यही अंतर है। पुराने नियम के संतों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता था, उनके साथ आके कार्य करता था और चले जाता था। ओल्ड टेस्टमेंट वॉज अ कवनेंट ऑफ विजिटेशन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? विजिट किया है। न्यू टेस्टमेंट इज अबाउट हैबिटेशन। नए नियम में उसने हमें अपना घर बना लिया है। यीशु ने कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आपको दाऊद की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, हो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के मत जाना। जब उसने बोला है नहीं छोड़ूंगा, तो हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे जो यीशु मसीह कहता है हम उसके वचन को विश्वास करें। आमीन। कई लोग कहते हैं अगर आपने गलती करी तो पवित्र आत्मा छोड़ देगा। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ दे तो मैं कैसे पवित्र रहूंगा? पवित्र आत्मा भेजा ही इसलिए गया कि वो एक विश्वासी को पवित्र जीवन दे सके, एक विश्वासी के विचारों को पवित्र कर सके, एक विश्वासी के चाल चलन को पवित्र कर सके, आपकी बातों को पवित्र कर सके। बिना पवित्र आत्मा के मैं पवित्र नहीं हो सकता। आमीन। वरना हम सदूसी और फरीसी बन जाएंगे। मगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे मनों के विचारों को बदलता है, हमें परिवर्तित करता है, अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जिस पवित्रता को ढूंढ रहा है वो बाहरी पहनावा नहीं है, वो आपके मन के विचार हैं। वो देखना चाहता है क्या सच में इस बेटे और बेटी के मन के विचार पवित्र है कि नहीं, और वो केवल पवित्र आत्मा कर सकता है आपके और मेरे लिए। आमीन।
तो आप ध्यान से सुनिए, दो तरह के एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जब एक व्यक्ति जो पाप में था वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उद्धार पाता है, तो वो पहला एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है और उसकी आत्मा के साथ एक हो जाता है। आमीन। मगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाहर से कोई प्रकटीकरण नहीं था। बोलो, होली स्पिरिट इन मी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर गया तो आपको नया जीवन मिला, आपको उद्धार मिला। आमीन। अब यीशु मसीह इन चेलों से, अब यीशु मसीह ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। उसने फूंक मारी, उसने श्वास को फूंका। क्यों श्वास को फूंका? वो प्रकट करना चाह रहा था, उत्पत्ति में जिसने आदम के ऊपर श्वास को फूंका, मैं वही परमेश्वर हूं, वही परमेश्वर है। और उसने श्वास को फूंका और चेले पवित्र आत्मा से भर गए। मगर एक और अनुभव